हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए हमारा घर हमारा विद्यालय के अंतर्गत प्रयास पुस्तिका लेके आए हैं। यह प्रयास पुस्तिका सत्र 2024-25 के लिए और इसे मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा बनाया गया है। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रोजेक्ट 23 बताएंगे। और प्रोजेक्ट 23 में जो क्या है देख लेते हैं, चलिए। और आपको बताई दी कि इस पुस्तक को किसके द्वारा बनाया गया है, मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा। और इसका प्रोजेक्ट 23 क्या है पढ़ते हैं। अपने माता पिता या बड़े भाई बहन की सहायता से पिछले साल के बिजली के बिलों को इकट्ठा करें और माहवार बिल आंकड़ों की तालिका में भरें तथा विश्लेषण करें। देखिए बच्चों, आपका जो प्रोजेक्ट 23 में क्या कह रहा है कि आपके माता पिता बड़े भाई बहन की सहायता से पिछले वर्ष के जो बिजली बिल है उनको क्या करना है, आपको इकट्ठा करना है, माहवार बिल आंकड़ों को तालिका में भरें। जैसे आपके जो जनवरी से लेकर दिसंबर तक के जितने 12 माह होते हैं, 12 माह के क्या करना है, आपको बिल जमा करना है। और उनमें आपको विद्युत बिल माह कौन सा है, विद्युत की खपत कितनी है और कितना विद्युत राशि या बिल आया आपको, वह यहाँ पे भरना है। मैंने अपने आधार पे मेरे घर का बिल यहाँ पे भरा हूँ। आप जब इस प्रोजेक्ट कार्य को करेंगे तो आप अपने घर से बिलों को एकत्रित कीजिए, जमा कीजिए और या अपने मम्मी पापा भाई बहन से जानकारी लेके इस तालिका को पूर्ण कीजिए। देखिए यहाँ पे तालिका में क्या दिया है, क्रमांक, विद्युत बिल माह, विद्युत खपत, विद्युत बिल राशि। अब देखिए पहला नंबर मैंने जनवरी ले लिया। विद्युत बिल माह कौन सा हो गया, जनवरी। और जनवरी माह में विद्युत खपत कितनी आई थी, 75 यूनिट। और उसमें विद्युत बिल कितना राशि आया, 89 आपको देखेंगे अभी योजना के तहत यदि 100 के अंदर यूनिट है तो वहाँ पे बिल आपका 98, 94, 95, 89, 80 इस प्रकार का बिल आता है। इसी प्रकार सेकंड माह फरवरी 90 यूनिट और बिल कितना आया, 98 मार्च माह में 95 यूनिट और बिल कितना आया, 98 इसी प्रकार अप्रैल में कितना, क्योंकि अब यहाँ से जो बिल की खपत है बढ़ते जाएगी, क्योंकि गर्मी का समय स्टार्ट हो जाता है तो पंखे कूलर चालू हो जाते हैं। तो 110 यूनिट 140 इसके बाद मई में तो और आपके यहाँ बिजली का बिल अधिक आता होगा, क्योंकि इसमें गर्मी बहुत तेज़ होती है, इसमें पंखे कूलर रात दिन चलते रहते हैं। तो जैसे मेरे यहाँ पे एक ही पंखा चलता है इसलिए कम आया है, 252 यूनिट है और ये 576 जून का 205 यूनिट, ये यहाँ पे 421 इसी प्रकार जुलाई का 148 यूनिट 298 अगस्त का 138 यूनिट 287 बिल आया। सितंबर माह में 105 यूनिट बिजली खपत हुई और 120 के आया बिल आया। अक्टूबर में 88 यूनिट, अब यहाँ से कम होने लगी सितंबर से। आपका जो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त तक क्या होता है, बिल अधिक आएगा, फिर यहाँ पे कम होगा। वो कम होने का कारण क्या है, क्योंकि गर्मी का समय कम होता है तो पंखे कूलर हम कम यूज़ करते हैं। तो सितंबर माह का दे दिया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इस प्रकार से हमने आपको 12 माह के जिप के बताए, विद्युत खपत यूनिट में बताए और बिजली का बिल कितना आया। आप अपने घर में से 12 महीनों को बिल एकत्रित करेंगे और विद्युत खपत कितनी हुई, विद्युत का बिल राशि क्या है, वह यहाँ पे भर देंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट है आपके प्रश्न दिए हुए हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न है, किस किस माह में ऊर्जा बिल ज़्यादा व्यवहार वाले हैं तथा किस किस महीने में ऊर्जा बिल कम व्यवहार वाले हैं। तो ये कहाँ से देखेंगे, ये जो तालिका है इस तालिका में देखेंगे कि किस किस माह में आपका जो विद्युत ऊर्जा बिल ज़्यादा व्यवहार वाले हैं और किस किस महीने में ऊर्जा बिल कम व्यवहार वाले हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे जो तालिका है उस आधार पर बता रहा हूँ आपको। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त माह में ऊर्जा बिल ज़्यादा व्यवहार वाले हैं तथा जनवरी फरवरी मार्च सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर महीने में ऊर्जा बिल कम व्यय वाले हैं। इस प्रकार से आप अपने इस प्रश्न का उत्तर भी आप जो तालिका बनाएंगे उस आधार पर लिख देंगे। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, यह पता लगाने की कोशिश करें कि जिन महीनों में ऊर्जा बिल अधिक आया है उसका क्या क्या कारण रहा है। तो देखिए बच्चों, आप अपने जो परिवार के सदस्य हैं आप स्वयं आकलन कीजिए कि जिस महीने में ऊर्जा बिल अधिक आया है उसका क्या क्या कारण है। तो जैसे मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, हमने पता लगाने की कोशिश की या मैंने पता लगाने की कोशिश की जिन महीनों में ऊर्जा बिल आया है, ऊर्जा बिल अधिक आया है, उसका कारण उन महीनों में तापमान अधिक होने के कारण कूलर पंखा फ्रिज आदि विद्युत उपकरणों का उपयोग किया गया था। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 3। विभिन्न तरीकों से पता लगाएं कि आप अपने ऊर्जा बिल की लागत को कैसे कम कर सकते हैं। देखिए ऊर्जा बिल की लागत को कम निम्न प्रकार से कम कर सकते हैं। नंबर 1, घरों में एलईडी बल्ब का उपयोग करके। नंबर 2, घर से बाहर जाते समय बल्ब चालू ना रखें। नंबर 3, लाल जलने वाले बल्ब का उपयोग ना करें। नंबर 4, दिन में बल्बों का उपयोग ना करें। नंबर 5, अधिक वाट वाले बल्ब का उपयोग ना करें। नंबर 6, जहां आवश्यकता है वहीं बल्ब चालू रखें। जहां आवश्यकता है वहीं बल्ब चालू रखकर हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे ऊर्जा बिल की लागत को कम कर सकते हैं। और आपके दिमाग में और जो भी बातें आएंगी ऊर्जा बिल को कम करने की, वो लिख सकते हैं। ये मैंने अपने आधार पे आपको बताया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए अन्य स्रोतों के नाम लिखिए। देखिए विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने के अन्य स्रोत क्या 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 होते हैं, जिससे विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। तो विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए अन्य स्रोतों के नाम है, गैर पारंपरिक स्रोत कौन से ऊर्जा स्रोत, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत सूर्य, पवन, बायोमास, जियोथर्मल, प्राकृतिक गैस, कोयला, पवन ऊर्जा, जल, विद्युत ऊर्जा, पानी और भूतापी ऊर्जा, सौर ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा। ये क्या है, विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने के अन्य स्रोतों के नाम आपको यहाँ पे हमने बता दिए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या है, ऊर्जा खपत कम करने के लिए आप सामान्य बल्ब का प्रयोग करेंगे या एलईडी बल्ब का, अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो उत्तर देखिए, ऊर्जा खपत कम करने के लिए सामान्य बल्ब का प्रयोग नहीं करेंगे, हम एलईडी बल्ब का प्रयोग करेंगे, क्योंकि सामान्य बल्ब में विद्युत खपत अधिक होती है लेकिन एलईडी बल्ब में विद्युत खपत कम होती है। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 5 भी कंप्लीट होता है। और ये जो उत्तर है आप अपने आधार पर भी दे सकते हैं, मैंने अपने आधार पर ये उत्तर बनाया हूँ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 6, ऊर्जा बचत। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है, ऊर्जा बचत के उपायों को दर्शाते हुए पोस्टर तैयार कीजिए। देखिए ऊर्जा बचत के उपाय हमने आपको बता दिए। ऊर्जा बचत के उपाय क्या हो गया, बिजली का उपयोग कम करें, ऊर्जा बचाने वाले बल्ब का प्रयोग करें, प्राकृतिक की रोशनी का प्रयोग करें, घरों को प्राकृतिक रूप से वातानुकूलित बनाएं, एलईडी बल्ब का प्रयोग करें, बिना वजह बिजली के उपकरण ना जलाएं, सोलर पैनल का लगवाएं। तो ये ऊर्जा बचत के उपाय बता दिए और इससे संबंधित हमने यहाँ पे पोस्टर भी बताएं। देखिए, कम करें ऊर्जा की खपत, ये है हर पीढ़ी की जरूरत। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका पोस्टर इस प्रकार से लगा सकते हैं। अगला है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, पृथ्वी पर ऊर्जा के स्रोत सीमित हैं और हमें इसका अत्यधिक व फिजूल उपयोग नहीं करना चाहिए। बेहतर भविष्य के लिए ऊर्जा संरक्षण बेहतर आवश्यक है, हमें इसके समुचित उपयोग का प्रोत्साहन देना चाहिए। इस प्रकार से आप पोस्टर यहाँ पे लगा सकते हैं। आपका प्रश्न नंबर 6 कंप्लीट हुआ और इस प्रश्न के साथ ही आपका प्रोजेक्ट 23 भी कंप्लीट होता है। बच्चों, आपको प्रोजेक्ट 23 समझ आया हो तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।